हजरत फारूक आजम के हाथ में तलवार थी, घर से निकले, कहने लगे आज मैं उस मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा माजल्ला, इसने घर घर फसाद पैदा कर दिया। तलवार लेके अबू जाल ने ना गुस्सा दिलाया, कहने लगा मक्के में कोई सूरमा नहीं बचा जो मुस्तफा को कत्ल कर दे माजल्ला, 100 खूंट मिलेंगे। जनाब उमर कहते हैं तलवार पकड़ी, और ये सवेर की बात है, अभी रात को नबी पक्का भी का गुलाब पकड़ के कह रहे थे अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिइस्लाम उमर इब्न खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, उमर को कलमे की तौफीक दे दे। रात हजरत उमर कहते हैं दिन चढ़ा तो तलवार लेके ना मैं बाहर निकला, मैंने कहा आज मैं छोड़ूंगा नहीं, हर घर में फसाद माज़अल्लाह, हर घर में लड़ाई। फरमाते हैं रस्ते में हजरत अरकम बिन ज़ैद मिल गए, कहने लगे किधर जा रहा है? मैंने कहा आज मैं मुस्तफा को कत्ल करूंगा। कहने लगे जा पहले अपने घर की खबर ले, तू जिधर जा रहा है ना उधर बाद में जाना, पहले अपने घर की पहले खबर ले। कहने लगा मेरे घर को क्या हुआ? कहने लगे तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तेरा बहनोई सईद बिन ज़ैद दोनों कलमा पढ़ चुके, जा पहले अपने घर की खबर ले। हजरत उमर फरमाते मैं गया, बड़ा गुस्सा आया कि मेरे घर में आग लग गई, मैं सरदार मक्के का इतना सख्त गिर आदमी, मेरे घर में इस्लाम आ गया। फरमाते मैंने जाके ना अपनी बहन के घर की तरफ रुख किया, दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने सुना अंदर से आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही, कुरान पढ़ने की। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा उमर इब्न खत्ताब। फरमाते हैं कि मेरे बहनोई ने कहा कि फातिमा तेरा भाई बड़ा सख्त है। फरमाते हैं मेरी बहन ने जल्दी से कुरान के सफ़े लपेट के ऊपर रख दिए, मेरे भाई जो थे वो मेरे बहनोई एक दरवाजे के पीछे छुप गए। फरमाते हैं मेरी बहन सामने खड़ी है, प्यार भी बड़ा था, मैंने जाते ही कहा क्या कर रही थी? तवज्जो आपकी, गुलामा में मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। कहने लगे क्या कर रही थी? हजरत फातिमा खामोश है। उमर कहता मैंने डांट के बोलती क्यों नहीं, क्या कर रही थी? मैंने कहा कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी। कहा तुझे पता नहीं, तुझे मेरा पता नहीं? फरमाया सारा ही पता है। क्या तू जानती नहीं लाता मना को बड़ा कहते हैं? फरमाया वो बात की बातें थी, वो जानने ना जानने की बातें। दोस्तों तवज्जो, हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि बहन इस जलाल, इस रोब, इस एतमाद से बोलती थी कि मैंने थप्पड़ मारा बहन के मुंह पे, मेरी बहन उधर जाके गिरी। फरमाते हैं कपड़े झाड़ के खड़ी हुई, कहने लगी उमर एक थप्पड़ नहीं, तू 1000 मार, तू 1000 मार, लेकिन ये उम्मीद ना रखना कि मैं कुरान छोड़ जाऊंगी, ये उम्मीद ना रखना मैं कुरान छोड़ जाऊंगी। फरमाते हैं कि मेरे हाथ में तलवार थी, मैंने दस्ते की तरफ से ना, दस्ते की साइड से तलवार बहन को मारी, जोर जोर से, सर से खून निकल आया। तो मैं अपने बहनोई की बड़ी इज्जत करता था, मेरा बहनोई पर्दे से निकला बीवी को बचाने, मैंने जोर जोर से 2 तलवार की पुश्ते उसके सर पे भी मारी, खून निकला, फिर मेरी बहन आगे हुई, फिर मारा। बातें जब खून निकला ना बहन का, तो मेरी बहन ने अपना खून अपने हाथ पे लगा के कहा उमर जिस माँ बाप का खून तेरी रगों में है उसका मेरी रगों में भी है, उसी का खून मेरी रगों में भी है। फरमाया उमर जिस बाप की पुश्त से तू है मैं भी उसी बाप की पुश्त से हूं, इस माँ की छातियों से दूध तूने पिया है, मैंने भी उसी माँ की छातियों से दूध। तो वजह आपकी मेरी बात समझ में आ रही है? सुने बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक ने नाज़िल कुरान सुना, तो जब मेरी बहन ने इस जलाल के साथ बात की ना कि उमर मैं भी उसी बाप की बेटी हूं, मैं भी उसी बाप की बेटी हूं, मैं भी उसी कबीले की हूं, खबरदार तू तो शुरू होके गाली 1000 दे, ये वो नशा नहीं जिसे कुर्सी उतार दे। फरमाया तू चारा कर, तेल लगा, लेकिन तू मुझे इस्लाम से हटा सकता? हजरत उमर फरमाते हैं बहन का जलाल देखा तो मैं ठंडा हो गया, बहन का जलाल देखा तो मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ क्या पढ़ रही थी, मुझे दिखाओ जरा क्या पढ़ रही थी। फरमाते हैं मेरी बहन कहने लगी तू काफिर है, इन्नमल मुशरिकून नाजस, जा पहले वुजू करके आ, जा गुस्ल करके आ, जा पहले नए कपड़े धुले हुए पहन के आ, पहले तैयार होके आ। हजरत उमर फरमाते हैं मैं तैयार होके आया, मेरी बहन ने झोली में सफ़े रखे, कुरान पढ़े बहन, सुने भाई, अल्लाह तकदीर बदल देता है, कुरान पढ़े बहन और सुने भाई, कुरान पढ़े भाई और सुने बहन, अल्लाह तकदीर है। लेकिन आज बहन भाई कुरान तो सुनते सुनाते ही नहीं ना, ये तो रिवाज खत्म हो गया ना। वो कौन जो कल लड़ती थी नंगी शमशीरों के साथ, वो आज सिनेमा देखने जाती है अपनी हमशीरों के साथ, माज़अल्लाह नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमारा वो हाल नहीं रहा जो था। हजरत उमर फरमाते हैं बहन ने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान सुना, पता नहीं कुरान में क्या लज्जत सी, मैं रो रो के बेहाल हो गया। फरमाते मेरे जैसा सख्त आदमी, मेरे जैसा सख्त जो कभी नहीं रोया था, आज कुरान सुना। जब कुरान अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, जो रसूल पे आया, तो लोगों की आंखों को तुम देखोगे, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। फरमाया मैं रो रो के बेहाल हो गया। मेरी बहन कहने लगी भाई क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। कहा चलो। फरमाने लगे जरा ठहर जाओ, मेरे ना हाथ बांधो, रस्सियों के साथ ना मेरे हाथ पीछे मेरे हाथ बांध लो, गले में मेरी तलवार लटका लो, मैं मारने आया था, मैं मुजरम बन के जाना चाहता हूँ, मुजरम बन के। और हमारे शायद फरमाया करते थे उस्ताद गिरामी हजरत उमर फरमाने लगे मुझे मारते मारते लेके जाओ, मैं चूंकि मारने आया था ना मुझे। और एक पंजाबी का शायर कहता है हजरत उमर ने कहा घरों आया सा मार मुकामने नू, घरों आया सा मार मुकामने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे लै चलो। घरों आया सा मार मुकाबले नू, हुण मैनू मार दे
लै चलो मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे, मते उमर दी उमर बर्बाद होवे जिथे उमर सवार दे। फरमाते जब पहुंचे ना दारे अरकम में तो दरवाजे पे हजरत अमीर हमजा खड़े थे। हजरत अमीर हमजा, एक शख्स कहने लगा हजरत अमीर हमजा से उमर आ रहा है, फरमाया आने दो। कहा हुजूर वो तलवार भी गले में लटक रही है, फरमाया आने दो। वो अगर उमर है तो मैं भी अमीर हमजा हूं, वो अगर उमर है तो अना अशहदुल्लाह व रसूलिही, मैं अल्लाह रसूल का शेर, आने दो। कहा आप क्या करेंगे? कहा अदब मलहूज रखेगा तो खातर से बिठाएंगे, नमूना उसको हम खुल के मोहम्मद का दिखाएंगे, अगर नीयत नहीं अच्छी तो मैं उसको कत्ल कर दूंगा, उसी की तेग से सर काट के छाती पे डाल दूंगा। मैं आने तो दो, आने दो उमर को। हजरत उमर आए, दरवाजे में दाखिल हुए। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर ने शोर सुना, फरमाया कौन है दरवाजे पे? फरमाया उमर। फरमाते हैं हुजूर उठे तेजी से, चादर गिर गई, चादर हुजूर तेजी से उठे, खोल दो दरवाजा। हुजूर उमर के गले में तलवार है, फरमाया फाटक खोल दो। या रसूल अल्लाह उमर आपका दुश्मन, फरमाया खोलो दरवाजा। कहा या रसूल अल्लाह खत्ताब का बेटा, फरमाया खोलो दरवाजा। या रसूल अल्लाह अबू जहल का रिश्ता, फरमाया खोलो दरवाजा। हुजूर माजरा क्या है? फरमाया वो अपने आप नहीं आया, मैंने रात अल्लाह से दुआ मांगी है, मैंने मांग के लिया है, मैंने मांग के लिया, वो अपने आप थोड़ा है, मांग खोलो दरवाजा, आने दो। हजरत उमर झट से दरवाजा खुला ना, रसूल पाक सामने खड़े हो गए। क्या मंजर था? अबू बकर फरमाते हैं तुम्हें क्या बताया क्या मंजर था? हजरत हरकम फरमाते हैं तुम्हें क्या बताया क्या मंजर था? मेरे हबीब की गर्दन तनी हुई है, आंखों में आंसू भरे हैं पर नीचे नहीं गिरते, आंसू भरे हैं आंखों लेकिन नीचे टपकते नहीं। मेरे रसूल पाक आगे बढ़े, उमर की गर्दन झुकी हुई है, उमर ऊपर नहीं देखते। हुजूर आगे बढ़े, जाके हजरत उमर का कंधा जोर से हिलाया, फरमाया क्या प्रोग्राम है तेरा, क्या इरादा है तेरा, बोल। हजरत फारूक आजम आंख यूं उठा के कहने लगे सोनिया बस अब कलमा पढ़ने का इरादा है, सोनिया कलमा पढ़ने का। सहाबा फरमाते हैं पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं हुजूर का इतना जोश हमने कभी नहीं देखा, नबी पाक को नारा लगाते हमने पहले कभी नहीं देखा। जब उमर ने कहा ना सोनिया कलमा पढ़ने आया हूं, फरमाते हैं रसूल पाक के जो आंसू बंधे हुए थे ना वो टप से नीचे गिरे और हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं हुजूर ने जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारे सहाबा भी कहने लगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर फारूक का अदल और हजरत फारूक आजम का इंसाफ, इसको दुनिया जानती भी है, मानती भी है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काजियों का तकर्रुर करते वक्त सबसे ज्यादा एहतियात करते थे कि बंदा किस किस्म का है, इसका मिजाज क्या है, मुआशरे में इसका वकार कैसा है, उस हिसाब से उसको तकर्रुर करते थे काजी के लिए। और क्या हाल था? हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आपने काजी मुकर्रर किया, बाद में माजूल कर दिया। क्यों आपने माजूल किया है? तो हजरत उमर कहने लगे उसकी वजह है, एक दिन एक शख्स ने हजरत उबई बिन काब ने मुझ पर मुकदमा किया, हजरत उमर पर मुकदमा कर दिया। तो फरमाते हैं कि मेरे सामने मैं देख रहा था, जब मैं अदालत में पहुंचा तो ज़ैद बिन साबित ने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल किया, और जब मुद्दई आया है तो वो बैठे रहे हैं। तो मैंने कहा कि जब आप दोनों में मिलते वक्त इंसाफ नहीं कर रहे तो फैसले में कैसे इंसाफ करेंगे, आप इस काबिल नहीं कि आपको काजी बनाया जाए। मजबूर कर दिया। अगर मैं बैसियत मुजरिम, बैसियत मुल्ज़म आया हूं, अगर आपने मेरा खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया तो फिर मुद्दई का तो ज्यादा हक बनता था। और हम पर इतराज है काफिर का, वो कहते हैं तुम मदद नहीं कर सकते। बोला आदमी है ना, वो देखता है आजकल के मुसलमानों को, आजकल के मुसलमानों को देख के राय कायम करता है। हम उसे कहते हैं हाँ आजकल के मुसलमान ना देख, वो जिन्होंने डायरेक्ट नबी पाक की निकाह से फैज पाया था उन्हें देख, डायरेक्ट जो रसूल पाक की निकाह के फैज याफ्ता थे, अदल और इंसाफ से भर दी दुनिया। हजरत फारूक अमर बिन आस मिस्र के गवर्नर थे, हजरत फारूक आजम ने उन्हें मुतय्यन किया था। उनके बेटे का मिस्र में झगड़ा हो गया किसी आम आदमी के साथ, गवर्नर के बेटे का। गवर्नर के बेटे ने उस मिस्री को एक आम आदमी को दुर्रे मारे, तुझे पता नहीं मैं गवर्नर का बेटा हूं। मिस्री ने क्या किया, घोड़े पे बैठा सीधे मदीने आ गया, सीधा मदीने। हजरत फारूक आजम कदर दौलत पे पुश्त से कपड़ा उठाया, पुश्त से उसने अपने निशान दिखाए तो जनाब उमर की आंखों में आंसू आ गए। एक आम आदमी है, जानते कोई नहीं, तुम रो पड़े, इतना जुल्म और मेरी सल्तनत में, कोड़े बस से तेरी पुश्त पे, फौरन ले जा, जाओ बुला के लाओ। तो उमर बिन आस अपने बेटे समेत आए, बड़ी अदालत है। हजरत फारूक आजम के लफ्ज, फरमाया इसको इसकी मां ने आजाद पैदा किया था, तूने इसे क्यों गुलाम बनाया है? इसकी मां ने आजाद जना था, तूने कब से लोगों को गुलाम का? बेटे ये क्या कहता था? ये कहता था मैं गवर्नर का बेटा हूं, तुझे तो जानता नहीं। फरमाया अब ये बड़ी अदालत है, कोड़ा पकड़ और इस गवर्नर के बेटे की पुश्त पे बरसा और उसे कह तो गवर्नर का बेटा है, मैं मोहम्मद का गुलाम हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे बता, इसे अब बतला कि तू गवर्नर का बेटा है ना, मैं नबी पाक का गुलाम हूं। और जो मुस्तफा के गुलाम होते हैं वो सारे बराबर हुआ करते हैं। हजरत फारूक आजम का अदल, जनाब फारूक आजम का इंसाफ, जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रूम का एलची आया ना हजरत उमर फारूक के पास, तो वो कहता है मैं पैगाम लेके आया अपने बादशाह का, और मैं सफीर था, मैं बड़े मुल्कों में गया, बड़े बादशाह देखे, बड़े अमीर देखे। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार मुझे भेजा गया। जब पहुंचा तो मैंने मुसलमानों से कहा तुम्हारे बादशाह का दरबार कहाँ है? उन्होंने कहा ना हमारा बादशाह है ना कोई दरबार है, ना बादशाह है ना कोई। अच्छा तो फिर वो किधर बैठते हैं? कहा या मस्जिद में मिलेंगे या अपने झोपड़े में मिलेंगे।
تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا ابھی نکلے تھے ادھر ہی ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہو گئے، کوئی کہتا ادھر ہو گئے۔ یہاں تو صبح وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاگ رہتے ہیں، اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا۔ دوسرے سے پوچھا وہ باغ کی طرف گئے، باغ میں گئے تو وہ کہتے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں۔ اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا مٹی کا ڈھیلا سرانا بنا کے، وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرانا بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے۔ بہت سامنے حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا، پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا، وہ تر تھا۔ حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے، کہنے لگا میں 20 اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کے آگے 10 گن۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، تامل سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے، کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا، آیا تو کسی، لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے۔ آپ نے کہا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے، یہ کام بن گیا۔ اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا۔ آج 60 سال کا بوڑھا عمر ابو شام حضرت عمر کے صاحبزادے یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی، نبیذ جائز تھی، نبیذ کیا کہ شراب پلا دی، پھر مقدمہ قائم ہوا۔ کہا اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے، صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا، فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا کھینچ کے لائے، فرمایا ابو شامہ چل، تو نے شراب پی ہے، تجھے کوڑے مارے جائیں گے، تیرے لیے 180 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے۔ ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ پی تھی، شراب پلا دی۔ فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ بڑے وزن میں بار شیر مسجد نبوی کا فاروق اعظم، اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو، اولاد کو کمزور کر دیتی ہے۔ آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا، حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے، ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کرو گی، ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کرو گی، میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے، یہ کام نہ کرے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں؟ تیرے ہاتھ اور تیرے کوڑے کیا کرتے؟ تیرے ہاتھ اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے۔ تو بیٹے کی بات کرتی ہے، عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا۔ لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر، ابھی ان کی والدہ پریشان ہے، گھر میں پریشانی، حضرت ٹھہر گئے، کل پرسوں ترسوں سزا دے نہیں دیے گا۔ فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی بی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے سزا نہ دے، تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا۔ تمہیں یاد نہیں میں میرے مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں، میں کیوں دیر کروں؟ اس نے گناہ کرتے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں، برساؤ کوڑے۔ حضرت افلا نامی غلام، حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے، فرمایا لخت جگر نہ دیکھ، مصطفیٰ کا قانون دیکھ، میرا بیٹا نہ دیکھ، مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے۔ اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی۔ فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی اسے خیال کرنا چاہیے تھا، کوڑے لگاؤ۔ 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی۔ جب جوان بیٹا کسی کا، کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں۔ جب فاروق اعظم تو بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے نے آنکھیں کھولی، باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف 2 آنسو آنکھوں میں آئے، کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر میں بیٹا نہیں دیکھا، کا تیرا قانون دیکھ، جا کے حضور سے میرا پیغام دینا۔ حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے۔ تاریخ کیسے کیسے منظر اذانت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور حوالہ پیش کرو۔ حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا، 20 کوڑے باقی تھے۔ لوگوں نے حضرت آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو، اسے قبر میں دفن کرو، باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو، اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو۔ کا حضرت ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے، میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں دارگزر کروں۔ فرمایا مارو کوڑے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے، داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ میں دوڑا ہوا آیا، میں نے کہا عمر نہ رو، آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا، جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز غلے تیرے بیٹے کو پہنا رکھے تھے اور رسول پاک کی بغل میں کھڑا تھا۔ حضور نے فرمایا عمر کو جا کے کہنا کہ تو نے بیٹا پاک کر کے بھیجا تھا، اللہ نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ نے عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا عمر تیرا حدود اللہ قائم کرنا خدا کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند۔ ساتھیو عمر انتقال کر گئے، 26 ذی الحجہ کو زخم لگا۔